नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आपकी 13 अगस्त 2026 की है। बिहार शिक्षकों के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन है, एक एस्टेट को आवेदन को लेकर के, एक टीईटी मामले को लेकर अपडेट। तो 3 अपडेट है, तीनों की बात एक एक करके करेंगे। सबसे पहली अपडेट है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 17 तक निकलेगी तिरंगा यात्रा। ऐसा श्री मिथिलेश तिवारी जो है उनका बयान देखने को मिला, जिसमें बताया गया माननीय शिक्षा मंत्री ने डीईओ आरडी डीई समेत सभी शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले आज़ादी के पर्व में शिक्षकों, विद्यार्थियों के अलावा अभिभावक जो हैं उनकी भी बढ़े भागीदारी। पटना से इसमें लिखा गया है अपडेट के रूप में कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा 2026 महोत्सव के देशव्यापी अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा आयोजित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक समेत सभी जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको अपने अपने जिलों और प्रखंडों के विद्यालयों में तिरंगा यात्रा का आयोजन सुनिश्चित करने को लेकर कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यात्रा से पढ़ाई बाधित ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। माननीय शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि तिरंगा यात्रा में विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक जो हैं उनको भी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के पर्व को पूरे जोश, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। श्री तिवारी ने यह भी कहा कि देश की आज़ादी सीमाओं की जो रक्षा है उससे सुरक्षित रहती है, लेकिन आज़ादी की ताकत शिक्षित नागरिकों से बढ़ती है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदार नागरिक होने की भावना को और मजबूत करने के लिए जो विभिन्न गतिविधियां उसका आयोजन किया जाए। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तिरंगा यात्रा सहित स्वतंत्रता दिवस से जुड़े सभी कार्यक्रमों में विद्यालय, परिवार और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि आज़ादी का पर्व जन भागीदारी के साथ पूरे उत्साह से मनाया जा सके। और यहाँ पर देखेंगे तो 12/8/2026 की तारीख आपको देखने को मिलेगी। दूसरी अपडेट है, टीईटी मामले में दो प्रश्नों पर अंकों की जानकारी। प्रयागराज से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जो टीईटी 2021 के 2 प्रश्न थे उसके अंक देने के आदेश के अनुपालन की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसमें अवमानना याचिका दाखिल करने वाले 10 याचियों को प्रदान किए गए अंकों का ब्यौरा पेश किया गया है। याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने इस पर समय की मांग की, तो कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए 7 सितंबर तक की तारीख जो है वो लगा दी। ये आदेश न्यायमूर्ति विकास है उन्होंने बुधवार जो को दिया, ऐसे होना चाहिए था। याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी उनकी ओर से प्रस्तुत जानकारी में बताया गया कि 5 याचियों को दोनों प्रश्नों के 2-2, 4 को 1 और 1 को पहले ही अंक मिलने के कारण कोई अंक नहीं प्रदान किया जाना है। बाकी 29,334 शिक्षक भर्ती की सुनवाई टली, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। इसको लेकर स्पेशल अपील पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी, अब 17 अगस्त को सुनवाई जो है वो होगी। अगली अपडेट आपकी है, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जारी की तिथि ऐलान। एसटीईटी को लेकर आवेदन 17 से। पटना से न्यूज़ है, इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको कहते हैं एसटीईटी, ये 2026 के लिए आवेदन करने की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि एसटीईटी का ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। पेपर 1 कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए होगा, पेपर 2 कक्षा 11 से 12 के लिए होगा। एस्टेट 2025 में 2.56 लाख अभ्यर्थी हुए थे उत्तीर्ण। बोर्ड की ओर से बताया गया कि परीक्षा के आयोजन से संबंधित जो भी जानकारी है वो 14 अगस्त तक समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए दी जाएगी। समिति के अनुसार शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजन करने की सहमति दे दी है और निर्देश के बाद आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। पिछले वर्ष भी हुई थी एसटीईटी, और एसटीईटी क्यों जरूरी है उसको लेकर के भी बताया गया है। तो जो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर लगातार बात हो रही थी ना, अब उसको लेकर के बाद में आपकी परीक्षा होगी, पहले यही होगा एसटीईटी वाला। और लगातार आप देख रहे हैं तो बीपीएससी टीआरई 4 में नई नई चीज़ें आती हैं और लेट लगातार जो है वो हो रहा है। बाकी ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।